हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फर्रू में। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो +1 है। व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब क्या है ये हमें बताना है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये आ रहा है +1। यानी इसका मतलब है जितनी इमेज की हाइट होगी उतनी ही ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। इट मीन्स दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 का मतलब तो ये हो गया, क्योंकि अगर इमेज की साइज 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की साइज भी 5 सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा, काट कर 1 आ जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो अगर मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब होता है कि जो इमेज है हमारी वो वर्चुअल और इरेक्ट है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। इसमें एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी गई है, और इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट या लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इसमें 3 चीज दी गई हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। हमें इमेज की पोजीशन पता लगानी है, यानी वी फाइंड करना है। इमेज का नेचर क्या होगा और इमेज का साइज क्या है ये हमें फाइंड करना है। अब हमें गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा जाता है इसलिए से और पॉजिटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए u -20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और u माइनस में लेते हैं हम, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव में हम लेते हैं। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हमें इमेज डिस्टेंस निकाल लेनी है, क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 1/u। वैल्यू रख देंगे 1/v, f की वैल्यू 15, तो 1/15 माइनस u की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहां पर हम डायरेक्ट प्लस रख देंगे 20। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। तो 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 23 जा 60, 3 1 जा 3, ये आ गया हमारे पास 7/60। अगर ये हमारे पास वैल्यू आई 1/v की, अब इन्हें रेसिप्रोकल कर देंगे, v को भी उल्टा कर देंगे और इसे भी, तो v इक्वल टू 60/7, ये करीब आएगा 8.6 सेंटीमीटर के करीब। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 8.6 सेंटीमीटर। v हमारे पास पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है जो हमारी इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। ये कॉन्वेक्स मिरर है मान लीजिए, जो हमारी इधर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो हमारी इमेज बनेगी वो इधर बनेगी मिरर के पीछे। पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है। अब हमें इमेज का नेचर निकालना है, उसके लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन होता है माइनस के v/u, तो माइनस के v यानी माइनस के 8.6, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है माइनस के 20, ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 0.43 के करीब आ जाएगा।
तो हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव आता है उसका मतलब होता है जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है। तो इमेज हमारी क्या आ गई? वर्चुअल, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारे पास पॉजिटिव आया है। अब हमें निकालनी है इमेज की हाइट। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस के v बाय यू। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दी गई है 5 सेंटीमीटर, माइनस के v यानी माइनस के 8.6 और u हमारे पास है माइनस के 20। तो इधर से 5 4 जा 20 हो जाएगा ये। तो हाइट ऑफ इमेज कितने आ जाएगी? माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर 4 2 जा 8 पॉइंट लगेगी, 4 1 जा 4 और यहाँ पर 2.15 के करीब ये हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज सेंटीमीटर। तो अब वर्चुअल तो हमें पता लग गया था इमेज है। अब हमारी हाइट ऑफ इमेज भी आ रही है पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब होता है जब इमेज की हाइट पॉजिटिव में है उसका मतलब होता है जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, यानी सीधी बन रही है। तो नेचर हो जाएगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 15। An object of size 7 centimeter is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter। कॉनकेव मिरर हमें दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। इस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट 27 यानी 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है मिरर से। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हमें बताना है कितने मिरर से कितनी दूरी पर हम एक स्क्रीन रखें जिससे कि उस स्क्रीन पर हम ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज ऑब्टेन कर सकें। यानी जिस जगह पर हम हमारी इमेज बनेगी उसी जगह पर हमें स्क्रीन रखनी है जिससे कि वो इमेज हमारी स्क्रीन पर आ जाए। तो हमें इसमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्क्रीन कहाँ पर रखें, इसका मतलब है जहाँ पर इमेज बनेगी वहीं पर तो स्क्रीन रखेंगे हम जिससे कि वो इमेज स्क्रीन पर मिले हमें। तो इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, साथ ही साथ फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का साइज भी निकालना है और इमेज का नेचर भी निकालना है। तो हमें दिया गया है, हमारे पास गिवन वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यू दिया गया है माइनस के 20 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में माइनस में लिया जाता है और फोकल लेंथ भी कॉनकेव मिरर में माइनस में ली जाती है, माइनस के 18 सेंटीमीटर ये आप देख सकते हैं दी गई है। तो सबसे पहले हमें इमेज का साइज निकाल, इमेज कहाँ पर बनेगी यानी स्क्रीन हम कहाँ पर रखेंगे ये हमें निकाल लेना है। वही मिरर फॉर्मूला लिखाना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हम 1/v की वैल्यू निकाल लेंगे 1/f माइनस के 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के 18 माइनस के u माइनस के 27। इसे जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस के 1/18 माइनस माइनस प्लस 1/27। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 54। ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे 18 3 जा 54 माइनस के 3 प्लस 27 जो 2 जा 24 2 1 जा 2 ये आ गया माइनस के 1/54। ये आई हमारे पास 1/v की वैल्यू। इसे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो v आ जाएगी हमारे पास माइनस के 54 सेंटीमीटर। जो इमेज डिस्टेंस आई वो हमारे पास माइनस 54 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब होता है ये अगर हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर तो इमेज बन रही है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इमेज बन रही है। इमेज बनेगी इससे पीछे यहाँ पर। अब हमें नेचर निकालना है तो उसके लिए पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस के v बाई यू। माइनस के v यानी v हमारे पास माइनस के 54 सेंटीमीटर आया, u हमारे पास पहले से ही माइनस में है 27 तो माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा 27 2 जा 24। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया प्लस के 2। प्लस नहीं आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये माइनस से ये माइनस कटा था, एक माइनस पहले यहाँ बचा हुआ है तो माइनस के 2। तो मैग्निफिकेशन जब माइनस में आता है वो डिनोट करता है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है। ये हमें पता लग गया। अब हमें हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
मैग्निफिकेशन हमने पहले निकाल लिया है -2। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे -2 इंटू 7, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ गई -14 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आ जाए तो ये डिनोट करती है कि जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो उसका मतलब रियल है इमेज। अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आए तो उसका मतलब वो इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है। तो हमारे पास हमने इसका नेचर निकाल लिया। नेचर आ गया हमारे पास, इमेज बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज आ जाएगा इमेज का -14 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। हमें एक लेंस दिया गया है जिसकी पावर -2 डायोप्टर दी गई है, उसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है और हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये किस प्रकार का लेंस है। तो पावर का हमें फॉर्मूला पता है। पावर होती है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होती है मीटर में। तो पावर दी गई है हमारे पास -2 डायोप्टर, तो 1 फोकल लेंथ मीटर में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, फोकल लेंथ इधर ले जाएंगे हम, और -2 यहाँ नीचे आ जाएगा, -1/2। इसका मतलब होगा -0.5 मीटर हमारी फोकल लेंथ आएगी। ये तो हमने फोकल लेंथ निकाल ली। अब हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये किस प्रकार का लेंस है, कॉनकेव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर पॉजिटिव में होती है क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पर पावर नेगेटिव में दी गई है, तो ये लेंस है कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। एक डॉक्टर ने एक करेक्टिव लेंस प्रेस्क्राइब किया, सुझाया, जिसकी पावर प्लस की 1.5 डायोप्टर थी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की हमें फोकल लेंथ निकालनी है। इज द प्रेस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, हमें बताना है जो लेंस प्रेस्क्राइब किया गया है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। तो ये पावर पॉजिटिव में दी गई है। पॉजिटिव पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस। तो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है लेंस वो कन्वर्जिंग लेंस है। इसका आंसर तो हमें पता लग गया। अब हम इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। हमें पता है पावर हमने अभी निकाली 1 फोकल लेंथ इन मीटर। यहां से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे 1 पावर, और पावर हमें दी गई है 1.5 डायोप्टर। पॉइंट यहां से गया, एक 0 हम ऊपर बढ़ा लेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 यानी 2/3। तो जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो हमारे आ जाएगी 0.67 मीटर, और जो हमारा लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि पावर दी गई है पॉजिटिव में। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।